वेलकम टू द प्रिंट। मैं सुशील मानव। आज हम नूह में हैं और मेरे साथ हैं नूह के कांग्रेस विधायक श्री आफ्ताब अहमद। हम इनसे बात करेंगे कि सोमवार को नूह में जो घटनाक्रम हुआ, जो दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और जिसके अंदर कुछ लोगों की जान भी चली गई है, तो वो सब कैसे हुआ। नमस्कार जी, वेलकम टू द प्रिंट। शुक्रिया जी। आप कृपया बताएं कि सोमवार को ये जो घटना हुई, जब एक रिलीजियस प्रोसेशन जा रहा था और उसके बाद दो पक्षों के अंदर झगड़ा हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ, ये सब कैसे हुआ? आप थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे हमें। हमारा इलाका जो मेवात कहलाता है, ब्रिज के साथ का लगता हुआ इलाका है, हमेशा से अपने भाईचारे और सौहार्द के लिए जाना जाता है। सदियों से जो लोग हैं वो मिलजुल के सभी समुदाय के यहाँ रहते हैं। लेकिन सोमवार को पीछे जो घटना हुई वो बड़ी शर्मनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि ये सब शोभा यात्रा हो, कावड़ यात्रा हो, हमारे यहाँ धार्मिक समागम हो, जो भी हो, इस इलाके में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उसमें व्यवधान डाला हो, कभी उसमें रुकावट आई हो। बल्कि सभी लोग एक दूसरे की ऐसी जो समागम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो। कभी किसी चीज़ का कोई इतिहास नहीं किसी चीज़। मैं समझता हूँ कि एक इस यात्रा के से पहले एक माहौल बनाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसमें जो है चैलेंजबाजी दी गई, उसमें उकसाया गया, उसमें इस तरह की बातें कही गई कि जो इस इलाके में उससे रोष पैदा हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसी के चलते हमने प्रशासन को आगाह भी किया, बातचीत करी फ़ोन पे कि आप इसका संज्ञान लें, और हम नहीं चाहते हमारे इलाके में किसी तरह का हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने ऐसे कदम नहीं उठाए कि इन चीज़ों पर रोक लगती, इन चीज़ों पे वो होती, और नतीजन जो है टकराव बना, और टकराव भी ऐसा जो गंभीर बना जिसमें इतनी जो है हिंसा हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हुई, जो हमारे कुछ लोगों की जान भी चली गई, और भी जो है आगजनी हुई, लूट खसूट जो है दुकानों में मतलब हुई। ये सारी चीज़ें जो है, पथराव हुआ, इस सब उसके पीछे मैं समझता हूँ कि प्रशासन अपनी विफलता, और प्रशासन अगर सही तरीके से इस चीज़ को करता, इस चीज़ को अगर जो ये 3-4 दिन में पिछले बना और उसकी जो संज्ञान में था, तो उसमें अगर कार्रवाई करता तो ऐसी चीज़ नहीं होती। क्योंकि ऐसा नहीं है, यहाँ बाहर तक से लोग, दूर दूर तक से लोग आए हुए थे, करनाल तक से, और गुड़गांव, रेवाड़ी और फरीदाबाद तक से लोग आए। बहुत से लोग हो सकता है अपनी सही सच्ची श्रद्धा से आए हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने इस माहौल को ख़राब करने में और इस इलाके को, हमारे इलाके की जो शांति थी उसको जो है बिगड़ने का, और इस इलाके में जो भाईचारा है उसको कलंकित होने का काम किया। इसके लिए हम यही मांग करते हैं कि आज भी जो है, जो भी दोषी हैं जिन्होंने माहौल बनाया, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने ये आपस में टकराव करके जो कार्रवाई करी, उसमें सरकार जो है सख्त कार्रवाई करे और दोषियों को सज़ा दे। हम पीछे 2 बैठकें प्रशासन के साथ करी, उन्होंने बुलाया, हम इन्हीं बातों को, हमने, हमारे और साथियों ने, इलाके के सभी जिम्मेदारों ने इस बात को उनके सामने करा है, और अपना पूर्ण सहयोग इस इलाके की शांति बहाली के लिए हमने जो है अपना जो प्रयास कर रहे हैं। जब यह घटना घट रही थी, हम जब भी लोगों के बीच में गए और सभी लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आप षड्यंत्र का किसी ऐसे उसका शिकार ना बने, आप अफवाहों को, झूठ में को ना माने, और
आपसी भाईचारे का। तो आपका परिवार मुझे लगता है लगभग 6 दशक से यहाँ राजनीति कर रहा है। इससे पहले तावड़ू विधानसभा क्षेत्र कहलाता था। आपके पिताजी भी विधायक रहे, आप भी हैं, और आप लोगों को बड़े अच्छी भली से जानते हैं। तो आपका क्या मानना है कि जिन लोगों ने ये शुरुआत की इसकी, वो क्या स्थानीय लोग थे, कुछ बाहर के नहीं, मैं लोग मानता हूँ सारे बाहर के लोग थे, और कहीं ना कहीं अपनी हीरोइज्म में अपनी उसको बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे बाकायदा जो है सब रिकॉर्ड हैं। वो तो किसी चीज़ का प्रशासन और पुलिस जब जांच करेगी सारी चीज़ आ जाएगी। उस चीज़ को उकसाने का काम किया, कहीं अपना कहा कि इस तरीके के भड़काऊ वो दिया कि जो है इस इलाके के जो लोग थे, और उनमें उन्होंने चिंता भी व्यक्त करी, जैसे हमने नहीं औरों ने करी, प्रेस में भी आया, सब चीज़ आया, और हमने एक ये कहा कि इन चीज़ों की घटना जो है, इन चीज़ों पर रोक लगे किसी चीज़ के लिए। समय रहते अगर सही कदम उठाए जाते तो मैं समझता हूँ ये घटना जो है ये रोकी जा सकती थी। और ये जो इस इलाके में घटा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उससे और हम जो जान माल की जो क्षति हुई है उसको बचाया जा सकता। तो अब आपका क्या मानना है, क्योंकि आप इतना यहाँ पे एक्सपीरियंस है आपका, हम यही है कि आप क्या लगता है कि अब आगे क्या समाधान है, कैसे ये इलाका में इतनी क्षमता भी है, इतने इसमें इतनी सहनशीलता भी है कि हम मिलके जो भी ये दुखद घटना, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उससे उभर के अपना जो नुकसान हुआ है उससे आपस में मिल बैठ के हम आपके चैनल के माध्यम से भी यही अपील करते हैं कि हमें यहीं रहना है, हमें आपस में मिल के रहना है, हमें आपसी सामाजिक सौहार्द को कायम रखना है, और जो दोषी है उनको सज़ा हो, और हम मिल के इस इलाके के सामाजिक सौहार्द को बना के रखें। एक मिसाल है, उस मिसाल को हम कायम करें, और ये जो कलंकित हुआ है इस कलंक को धोने का काम करें। एक आपने अभी बताया कि प्रशासन ने या पुलिस ने अपनी जो ड्यूटी है वो सही से नहीं निभाई, अगर निभाई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सोमवार को घटना के बाद अब तक जो कुछ प्रशासन की तरफ से अगर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्या आप उन सब से संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तो 2 बार हमें बुला के करा गया, किसी तरीके की ऐसी कुछ है नहीं। कई जगह से अभी कुछ गिरफ्तारियां करनी शुरू हुई हैं, जैसे उन्होंने बताया भी, जैसे लोग भी बता रहे हैं। हमारा तो आपसे यही है, आपके चैनल के माध्यम से यही है, जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दोषी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन निष्पक्षता से विश्वसनीयता जो प्रशासन में और कानून में रहे, उसकी जो है तरफ ये प्रशासन और हरियाणा सरकार अब तो इसको काम करना चाहिए।